मगर क्या हुआ, पासबान मिल गए काबे को सनम खाने से। कल हमारे आका ने दुआ की थी, ऐ अल्लाह इन दो में से किसी एक को मुसलमान कर दे ताकि इस्लाम फैलने में आसानी हो। वक्त आ गया हजरत उमर के मुसलमान होने का। कहा, ऐ बहन, ये कलाम जिस पर नाजिल हुआ मैं उस नबी से मिलना चाहता हूं। चले आखाए नामदार का पता लेकर के कहां है, फलां जगह बैठे, साथ में सहाबा भी है। चले, हजरत अमीर हमजा भी साथ में सरकार के। हजरत उमर को आता देखा, जो सहाबा थे थोड़ा सा घबरा गए कि उमर का आना खतरनाक मालूम होता है। हाथ में तलवार है, आंखें लाल हैं, न जाने अब वो क्या कर बैठे। सहाबा किराम की घबराहट को देखकर हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, उमर को आने दो। अगर अच्छे इरादे से आ रहा है तो इस्तकबाल है, बुरे इरादे से आ रहा है तो उसी की तलवार से उसी की गर्दन मार दी जाएगी। हजरत अमीर हमजा भी कुछ कम नहीं थे, लेकिन साहबा ने देखा कि सरकार बड़े मुतमईन बैठे, सरकार जरा भी घबराहट का शिकार नहीं। इस वाकये को सामने रखकर आरिफा ने फरमाया, ये सहाबा की घबराहट के पीछे क्या बात थी और मुस्तफा के उस इत्मीनान के पीछे क्या बात थी। आरिफा ने फरमाया, सहाबा घबरा इसलिए रहे थे कि सहाबा उमर के चेहरे को देख रहे थे, मुस्तफा मुतमईन इसलिए थे कि मुस्तफा उमर के दिल को देख रहे थे। आए हजरत उमर और मुसलमान हो गए। मुसलमान होते ही तलवार को नियाम में रखकर कुएं में फेंक दिया नहीं। अब इस तलवार का क्या काम है, फेंक दिया नहीं, तलवार को हाथ में बदस्तूर रखा। हमारे सरकार ने उस तलवार को हाथ से छुड़ाया नहीं, तलवार चलाने के तेवर को मुस्तफा ने बदल दिया। वही तलवार है जो कभी इस्लाम के खिलाफ निकला करती थी, आज वही तलवार है अब इस्लाम की ताईद में निकल रही है। हमारे सरकार नमाज की तैयारी करने लगे। हजरत उमर ने पूछा, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, किस बात की तैयारी? फरमाया, नमाज की। कहां पढ़ोगे? फरमाया, किसी कोने में पढ़ लेंगे छुप कर। हजरत उमर ने कहा, अब छुपकर पढ़ने का वक्त खत्म हो गया, अब सहने काबा में अलल ऐलान अज़ान देकर नमाज पढ़ेंगे। अज़ान देकर अलल ऐलान नमाज सहने काबा में। कुफ्फारे मक्का ने देखा कि रोका जाए, साथ में देखते हैं कि उमर भी हैं, अब कैसे रोक सकते हैं। ये है हजरत उमर, ऐसे नबी के करीब हुए, ऐसे नबी के करीब हुए, ऐसे करीब हुए, ऐसे करीब हुए कि एक बार मस्जिद में सरकार तशरीफ ला रहे हैं, सहाबा बैठे हुए मस्जिद में, एक तरफ सिद्दीक अकबर, एक तरफ फारूक आजम, मस्जिद में आ रहे हैं तीनों। सहाबा किराम ने देखा कि ये तीनों इस अंदाज में आ रहे हैं
कि नजरें हटाना जी नहीं चाहता कि बीच में महताबे रिसालत और दरमियान में महताबे रिसालत और दाएं बाएं चमकते सितारे। सहाबा मुस्कुरा पड़े। पूछा गया मुस्कुराने की वजह क्या है? सहाबा ने अर्ज किया मंजर बड़ा खूब लग रहा है। आकाए नामदार ने इरशाद फरमाया ऐ सहाबा ऐसा मंजर एक बार और देखना है। पूछा कब? फरमाया अब जिस तरह मस्जिद में हम तीनों आ रहे हैं इंशाअल्लाह मैदान क़यामत में भी ऐसे ही आएंगे। कितना करीब हो गए फारूक आजम, कितना दूर थे, कितना करीब हो गए। आज दुनिया देख रही है, जो हज के लिए जाते हैं, जो उम्रे के लिए जाते हैं, सब देखकर जियारत करके आते हैं। जहां मुस्तफा आराम कर रहे हैं बाजू में सिद्दीक़ अकबर और फारूक आजम भी आराम कर रहे हैं। जब तक जमीन पर थे मुस्तफा के करीब थे, जब जमीन में गए तब भी मुस्तफा के पहलू में आराम कर रहे हैं। ये कुर्बत नबी से आखिर जरिया क्या बना? जरिया तिलावत कुरान बना।